नमस्कार। चाय की चौपाल से गर्मा गर्म चाय के साथ हम सियासत से जुड़ी तमाम अहम खबरों को अलग अंदाज में आपके लिए लेकर आए हैं। और सबसे पहले बात करते हैं विपक्ष की। मिशन 2019 के लिए विपक्ष एकजुट हो चुका है और ईवीएम को लेकर एक बार फिर आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है। बात अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। तमाम राजनीतिक दल पहुंचे हैं चुनाव आयोग के पास ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हुए। सवाल यही कि ईवीएम का इस्तेमाल ना हो लोकसभा चुनाव में, क्योंकि ईवीएम के मसले पर ही विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग से अब मुलाकात की है। Some more time for democracy, for creating confidence, they can do the job. That is what we have demanded. Even today, citizen who is voting, you don't know whom he is voting. He is pressing the button. Even sometimes they are watching, they are having a doubt. They are pressing elephant, it will go to lotus or some other thing. So everybody is having this doubt. So it is the duty of the Election Commission to convince people it is transparent, it is accountable. चाय बहुत गर्म बनाई है इन्होंने, तुरंत एक साथ शब्द निकलता है मुंह से उरी दादा। लेकिन आज बात दादा की नहीं दीदी की हो रही है, ममता बनर्जी की हो रही है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की हो रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान लगातार गर्माता जा रहा है। वहां की चाय, सियासी चाय में लगातार उबाल आ रहा है और घमासान इस बात को लेकर है कि सियासी चाय को चूल्हे से उतारेगा कौन। इसी बात का घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। तभी तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री धरने पर बैठी हैं और असर सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, देश की राजधानी दिल्ली और संसद तक नजर आ रहा है। बंगाल में सियासी माहौल गर्म है। दीदी लाल पीली हो रही हैं, केंद्र सरकार को कोस रही हैं। हालात ये हैं कि सीएम को धरने पर बैठना पड़ा। कोलकाता की सर्द रात में सीएम ममता बनर्जी धरने पर बैठी तो हलचल मच गई। आमतौर पर विपक्षी दलों के नेता धरना प्रदर्शन कर विरोध जताते आए हैं और सीएम को निशाने पर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो सत्ता पक्ष और विपक्ष की परिभाषा ही बदल गई है। सीएम धरने पर बैठ गई और पीएम पर हमला बोल दिया। I am ready to die, but I am not going to bow down to see the vandalism of Narendra Modi government, and we will not allow the super emergency. इन अधिकारियों को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा न केवल रोका गया, बल्कि इन अधिकारियों को बलपूर्वक पुलिस थाने ले जाया गया। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि सीबीआई टीम सीधे पुलिस कमिश्नर से पूछताछ के लिए चली गई थी। सीबीआई को मजबूरन ऐसा करना पड़ा क्योंकि पुलिस कमिश्नर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और सीबीआई के द्वारा लगातार सम्मन किए जाने के बावजूद भी वह उपस्थित नहीं हो रहे थे। हालात इतने गंभीर हो गए कि हमें सीबीआई के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की अध्यक्ष महोदया तैनाती करनी पड़ी है। लोग पूछने लगे कि मुख्यमंत्री ही धरने पर बैठेंगी तो फिर सरकार कैसे चलेगी। लेकिन यहाँ सरकार से बड़ा सवाल सियासत का है, इसलिए ममता बनर्जी पूरी ताकत और पूरी मशीनरी के साथ केंद्र सरकार के विरोध में उतर आई। ममता दीदी के धरने को समर्थन देने के लिए तमाम विपक्षी नेताओं ने मोर्चाबंदी की और इनमें अगली कतार में शामिल थे अरविंद केजरीवाल। वही केजरीवाल साहब जो सीएम पद पर रहते हुए दिल्ली की सर्द रात में खुले आसमान के नीचे रजाई ओढ़े हुए नजर आए। ममता जी के सरकार के साथ जो कुछ प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और इस देश में जो भी इस देशभक्त है, जो भी भारत के बारे में जरा सा भी सोचता है, उसी को इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए और ममता जी के साथ खड़ा होना चाहिए पूरे देश को। और देश खड़ा है, आज पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा हो रही है। बीजेपी भी ममता के धरने को केजरीवाल के धरने से जोड़कर अटैक कर रही है। एनडीए की गवर्नमेंट हमेशा कानून के राज में भरोसा करती है। हम किसी भी मामले में निष्पक्ष कार्रवाई के पक्षधर हैं और आने वाले कल में भी रहेंगे। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपना आधार खो चुकी है, इसलिए देश को गुमराह करने की कोशिश कर। केजरीवाल साहब तो दीदी के समर्थन को देशभक्ति से जोड़ रहे हैं। खैर छोड़िए, दीदी की पार्टी टीएमसी के नेता तो सीबीआई की छापेमारी को देश पर आया संकट बता रहे हैं। केंद्र सरकार पर संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। देश बचाना है, संविधान बचाना है, फेडरल स्ट्रक्चर यानी राज्य का जो अधिकार, ये तीन चीज बचाना है। सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, save the country and save the federal structure. Either inside the house, outside the house, we will all move together.
उधर बीजेपी भी टीएमसी को टारगेट करने के लिए हर हथियार आजमा रही है। सरकार के दिग्गज मंत्री ममता बनर्जी पर प्रहार कर रहे हैं। जो चिट फंड के मालिक थे उन्होंने जो कहा था कि एक लाल डायरी है और कुछ पेन ड्राइव है, उसमें बहुत सारा मसाला है, अनेक लोगों के नाम और कितने पैसे दिए उसका हिसाब है। क्या उससे बचना चाहती है? क्या वह छुपाना चाहती है? बहरहाल बंगाल की सरजमी इस सियासी दंगल का अखाड़ा बन गई है और इस मुकाबले में शय और मात के कई दांव अभी बाकी हैं। कोलकाता से देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज नेशन। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की सियासी चाय में लगातार गर्माहट बढ़ती जा रही है, उबाल आ रहा है या कहिए केतली से बाहर निकले जा रही है। ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और केंद्र सरकार सीधे सीधे ममता बनर्जी पर। और इस पूरे घमासान के बीच में केंद्र हैं राजीव कुमार। कौन है ये राजीव कुमार, दिखाते हैं आपको। लड़ाई बंगाल में हो रही है और उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। ममता बनर्जी और सीबीआई के बीच टकराव को लेकर पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है। जो भय की बात कर रही है, चाहे मुख्यमंत्री कर रहे हो या कन्या दल कर रहे हो, भय उन सबको है कि बड़े से बड़े घोटाले जो इस देश में हुए, नरेंद्र मोदी जी के चलते उनकी सरकार हर घोटाले करने वाले के पीछे जाएंगे। आप समर्थन की भी बात देखिए, सारे राजनीतिक दल एक एक करके जो पहले समर्थन में उतरे, या तो वो खुद घोटाले के घेरे में उनकी जांच चल रही है, या उनके आला नेता जो हैं बेल पर बाहर हैं, या जेल से होकर बेल पर बाहर आ चुके हैं। तो ये तो जनता अनुमान लगा पाएगी कि किन प्रकार के लोग किन कारणों से, किस कारण से वो जांच में रोक लगाना चाहते हैं, और कौन सी बात है जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री घबरा रही हैं कि वो बात सार्वजनिक होगी। कभी इस देश में ऐसा हुआ है कि एक अफसर के लिए धरना पे मुख्यमंत्री उतर जाए और फिर संविधान की बात करते हुए भूल जाए संविधान की शपथ क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो सीबीआई जांच कर रही है, रोड़े डाल रहे हैं और अलोकतांत्रिक प्रक्रिया से हर चीज वहां उस राज्य में हो रही है और फिर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। किसी के दबाव में आकर अगर काम करेंगे तो डेमोक्रेसी में सभी संस्थाएं खत्म हो जाएगी और कल एक दूसरे के ऊपर ऐसी ही जो यानी वेंडेटा पॉलिटिक्स चलेगा। वैसे तो बीजेपी और टीएमसी के बीच सनातनी लंबे अरसे से चली आ रही है, लेकिन फिलहाल ये राजनीतिक महासंग्राम जिस एक शख्स को लेकर शुरू हुआ है वो है राजीव कुमार। आइए हम आपको उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं जिसकी हिमायत में ममता बनर्जी खुद धरने पर बैठ गई। राजीव कुमार कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हैं। वो 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। राजीव कुमार ने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पुलिस की नौकरी में अपनी तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल किया और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। 2016 में उन्हें कोलकाता का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। 2013 में राजीव कुमार को शारदा चिटफंड और रोज वैली घोटाले की जांच के लिए गठित एसआईटी का चीफ नियुक्त किया गया था। सीबीआई का दावा है कि राजीव कुमार ने घोटाले से जुड़े सबूत नहीं सौंपे। रविवार को सीबीआई की टीम राजीव कुमार से पूछताछ के लिए कोलकाता पहुंची थी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने सीबीआई की टीम को रोक लिया। इसके बाद तनातनी बढ़ती चली गई। ममता बनर्जी खुलकर राजीव कुमार के समर्थन में आ गई, तो राजीव कुमार भी धरने पर ममता बनर्जी के साथ बैठे नजर आए थे। सीबीआई में अगर हम दखलंदाज देने वाली टाइप की सरकार होते तो इतने सारे चक्कर थोड़ी होते जो हमने इतने हाल में सुना, फिर तो हम कंट्रोल करते। पर मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री बहुत स्पष्ट है कि ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से उन्होंने अपना काम करना चाहिए। और आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री तो खुद कांग्रेस का शासन जब था और बेबुनियाद और बड़े झूठे इल्जाम पे भी उनको बुलाया गया था सीबीआई ऑफिस में, तो खुद गए थे सीबीआई ऑफिस एज चीफ मिनिस्टर और 9 घंटे वहां पे बैठे। तो हम तो वी बिलीव इन द रूल ऑफ लॉ एंड वी डू नॉट इंटरफेयर। हम उसमें जरा भी कोई दखल अंदाज करने का विश्वास नहीं करते किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में। मैं समझता हूं कि दुर्भाग्य है कि ममता जी या तो किस चीज से डर रही हैं, कुछ खुलासा हो जाएगा उस बात को छुपाना चाह रही हैं। सीबीआई का दावा है कि राजीव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इल्जाम है कि उन्होंने जांच से जुड़े दस्तावेज, लैपटॉप, पेन ड्राइव और मोबाइल फोन नहीं सौंपे। आरोप है कि उन्होंने इस मामले से जुड़े सबूत ही नहीं दिए। बहरहाल राजीव कुमार पर लगे आरोपों में कितना सच है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर सियासी घमासान छिड़ा है और ये सियासी संग्राम जल्द थमता नजर नहीं आ रहा। कोलकाता से देवजानी चौबे के साथ टीम
न्यूज नेशन। चलिए, तो मेरी चाय खत्म हो चुकी है और सियासत से जुड़ी तमाम अहम खबरें भी, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे इसी चाय की चौपाल के साथ, सियासत से जुड़ी तमाम अहम खबरों के साथ, गर्मा गर्म चाय के साथ।